बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। लड़कियाँ किसी भी उम्र में हों, कभी कभी तो नादानी करती हैं, कभी जो गलती करती हैं वो दिल से करती हैं और समझ रही होती हैं कि मैं गलती नहीं कर रही। नबीला ने पूछा कि सर, मेरे मियाँ, उनका निकाह हुआ है, अभी रुखसती नहीं हुई, मुझे वैसा मिस नहीं करते जैसा मैं करती हूँ। तो मैंने पूछा इसका क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि पहले तो मैं जब एग्ज़ाम देती थी फाइनल के, तो सारी सारी रात मेरे साथ कॉल पे मौजूद होते थे। तो मैंने हंसते हुए कहा, बीबी रानी, अगर वो कॉल पे मौजूद होते थे तो तुम फिर एग्ज़ाम तैयारी कब करते थे। तो कहेंगे नहीं, मुझे उनका होना अच्छा लगता था। तो जब भी हम मोहब्बत में होते हैं तो कुछ ऑबनॉर्मेलिटी हो सकती है, लाइक ज़्यादा घंटों के लिए आप बात कर लो, बार बार पूछ लो क्या खाया, क्या पिया, क्या पहना, कैसी लग रही हो, पेपर कैसा हुआ, पसीना तो नहीं आया, वहाँ थकन तो नहीं हुई, प्यास तो नहीं लगी। यानी वो सारी चीज़ें जो वैसे आपको चाइल्डिश लगेंगी, बचपना लगेंगी या बच्चों वाली लगेंगी, पर ये मोहब्बत के जो दिन होते हैं उनके अंदर होता है। और सिर्फ लड़कियों में नहीं होता, ये नहीं किसी भी उम्र में हो, ख़वातीन थोड़ी बड़ी भी हो जाएं, जब भी मोहब्बत होगी तो ये सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ी होती है। लेकिन याद रखिएगा, जैसे आप खाना पकाते हुए एहतियात करते हो एक एक चीज़ की, ये मसाला इतना डालना है, ये इतना डालना, कब डालना है, तो उसके नतीजे में मसाला डालना टारगेट नहीं होता, वो सब्ज़ी डालना टारगेट नहीं होता, उसको खुश जायका और लजीज बनाना टारगेट होता है। अच्छा, अभी आप इस बात पे दुखी हो जाओ कि हाय, मेरे साथ ये तो सब्ज़ी भी कटवाते होते थे और मेरे साथ बैठ के गोश्त भी धुलाते होते थे, मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, या वहाँ मुझे अपनी प्रेजेंस देते थे। तो मेरे बच्चों, मर्द ने काम पे जाना है, वो कोई भी प्रोफेशन हो, छोटा हो या बड़ा हो, थोड़े कमाता हो या ज़्यादा कमाता हो, मोहब्बत के लिए वो उसी वक्त अवेलेबल होगा जब वो घर आएगा। दिन के टाइम में उसको तंग मत कीजिए, उससे तवक्को मत रखिए, इसलिए कि वहाँ डिस्टर्ब होगा तो वो डिप्रेशन में जाएगा। जैसे एक साहब ने लिखा है कि सर, मैं अपनी बीवी की वजह से डिप्रेशन में चला गया हूँ, वो किसी बात पे खुश नहीं होती, डिमांडिंग डिमांडिंग डिमांडिंग। मैं पैसे भी जाके उसे पूरे देता हूँ, वक्त भी देता हूँ, लेकिन उसकी तसल्ली नहीं होती, और वो अपने घर वालों को भी और मेरे घर वालों की एवरी टाइम शी इज़ कंप्लेनिंग कि मुझे टाइम नहीं देता। तो अब सोचिए कि अगर वो सारा टाइम इसको दे सकता है, पर उसके नतीजे में फिर आपको उसे तनख्वाह देनी पड़ेगी। जिस दफ्तर में काम करता है तो वहाँ से पे मिलती है ना, तो आप 8 घंटे 10 घंटे उनको देते हैं। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, आप चाहते हैं, आप वो पंजाबी का शेर गुनगुनाना चाहते हैं, शेर जगाना, तेनू सामने बिठा के शर्मा ते ही मेरा दिल करदा या जी करदा, तो उसके लिए फिर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन आपको थोड़ा, मेरा ख्याल है, अपने आप को संभालना चाहिए और मौजू करना चाहिए। अब उनको जो आखिरी शिकायत इस तरह की होती है कि निकाह से पहले तो और तरह थे, निकाह हुआ तो मुझे मोहब्बत हो गई, अब मेरा दिल उनको बहुत चाहता है, उनका इंतज़ार करता है, उन्हें मेरा इंतज़ार क्यों नहीं होता, भागे भागे आते हैं, मोहब्बत करते हैं, मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। आपको बेटा घंटों टाइम क्यों चाहिए होता है, जितना अवेलेबल है बस उतना का टाइम ले लिया करें। ज़्यादा डिमांड करोगे तो मर्द के कानों में जब मुसलसल शिकायत पहुंचती है तो फिर उसको नागवारी का एहसास होता है। इसी तौर पे जो मर्द अपनी बीवियों की मुसलसल बेइज्जती करते हैं या शिकायत करते हैं, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, पहले तुम ऐसी थी, अब तुम ऐसी हो, तो वो भी उनके दिल से, उनकी निगाहों से उतर जाते हैं, गिर जाते हैं। मर्द को सास नहीं बनना चाहिए और औरत को वो वक्त खाने वाली डाइन नहीं बनना चाहिए, उसे महबूबा रहना चाहिए या बीवी बन जाना चाहिए, पर बीवी भी अच्छे वाली। ये ना हो कि बाद में फिर आप ये नारे लगाते फिरें, क्योंकि ये नारे बहुत खौफनाक हैं, ये आपको डिप्रेशन में और एंजाइटी में ले जाएंगे। और इवन जब आप माँ बनने वाले होते हो, उस प्रोसेस में भी खुश नहीं होते, ना माथे पे, ना चेहरे पे, ना मुस्कुराहट, तो वही एंजाइटी आपके अंदर बच्चे को एबनॉर्मल करने का बायस बनती है। तो इसलिए ए प्यारी लड़कियों और ए प्यारे लोगों, वक्त सारा मत मांगा करो, वक्त सारा आपको दिया नहीं जा सकता। जितना मिलता है मेक इट ए क्वालिटी टाइम,
वो थोड़ा हो, 1 घंटे का हो। देखिए जैसे टीवी सारा दिन चलता बक बक बक, लेकिन जो उसका प्राइम टाइम होता है वो शाम के 8-9 बजे वाले 1-2 घंटे ही होते हैं, ये दिस इज़ प्राइम टाइम। तो ऐसे अपनी ज़िंदगी का मुमकिन है आपका प्राइम टाइम रात की 11 से 12, 12 से 1 हो, सुबह का नहीं हो सकता, और दिनचर्या के नाश्ते के बाद कभी नहीं हो सकता, जिसमें उसको जाना नहीं होता सोने से ज़रा पहले का, तो उसको आप क्वालिटी टाइम बना सकते हैं। नाज़िया ने कहा सर मैं अपने ससुराल वालों की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो रही हूँ, और जमील ने कहा कि सर मैं अपने ससुराल वालों की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो चुका हूँ, उनकी इंटरफेरेंस कम नहीं होती, उनके अब्बा और उनकी अम्मा, इवन उनकी 2 बहनें इतने फ़ोन करती हैं मुझे, उसको पूछें क्या हो रहा है, वो रो रही है, उसने खाना नहीं खाया, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, और मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, अपना काम करूं, मेरा छोटा सा बिज़नेस है और जो तवज्जो चाहता है। तो खातून हज़रात ये वाइस वर्सा है, जब भी ससुराल वाले ज़्यादा करेंगे, यानी मुबालगा हर चीज़ में बुरा होता है, तकरीर में हो, तहरीर में हो, तारीफ़ में हो, तनकीद में हो, मुबालगा खुशी की जान ले जाता है। तो इनफैक्ट ये जो दोनों हैं ससुराल वाले, इनको खुदा का खौफ करना चाहिए। खाएं ना खाएं वो अलग बात है, खौफ को महसूस तो करें ना, दूसरे की ज़िंदगी में उतनी स्पेस तो दें जहां उसको सांस आता रहे। और जिन अहमकों को ये बात समझ नहीं आती कि लड़के को इतना तंग नहीं करते, जिस रोज़ लड़के की बर्दाश्त ख़त्म हो जाएगी, रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? फिर उन लोगों के बीच में डालोगे जो आपकी ज़िंदगी में आमतौर पे मैटर नहीं कर रहे होते, फिर उस वक्त हम उनकी मिन्नतें कर रहे होते हैं, तुम जाओ हमसे तो वो बात नहीं करता, अगर आपका फ़ोन सुनना वो बंद कर दे। यानी एक लिमिट होनी चाहिए। ये ऐसे ही है जैसे गाड़ी में आप जा रहे हो, तो क्या हर मिनट बाद आप ट्रेन के जाके ड्राइवर से कहोगे कि भाई साहब एहतियात से, हम भी बैठे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमको झटके लग रहे हैं, और हम खाना खा रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं और पानी हिल रहा है। अल्लाह के बंदो, दिस इज़ लाइफ, ये ज़िंदगी आपने लड़की भेज दी है, इट्स ओवर। अब उस घर में उसको अपने कदम जमाने हैं। आप उस अहमक बिजनेसमैन की तरह ना हो जाएं जिसने किसी के कहने पे एक नर्सरी ख़रीद ली। तो माली ने तारुफ कराया सर ये पौधा 10,000 का, ये 20 का, ये 1 लाख का। जो 1 लाख वाला था उसने कहा कि इसमें इतना महंगा क्यों? उसने कहा जी रेयर है, इससे खुशी बड़ी होती है, जहाँ हो यू फील गुड। तो उसने कहा इसकी कोई एहतियात भी करनी पड़ती है? उसने कहा हाँ सर, इसकी जड़ें बड़ी नाजुक होती हैं, तो उनको कीड़ा लग जाता है, उनको कीड़े से बचाना पड़ता है। तो फिर ये हुआ कि 2-3 दिन के बाद वो पौधा मुरझा गया। अब माली और वो दोनों जमा हुए, बैठे हुए, मीटिंग हुई, तो उसने कहा कि सर समझ नहीं आ रही, पौधा अच्छा खासा था, मुरझा कैसे गया? पता नहीं कीड़ा ना लग गया हो। तो उसने कहा, वो जो नया नर्सरी का मालिक था, उसने कहा कीड़ा नहीं लग सकता, क्योंकि मैं तो रोज़ निकाल के देखता रहा जड़ों पे, कोई कीड़ा नहीं था। अब अगर आप अपनी बच्ची की जड़ों को रोज़ निकाल के देखोगे, खाना खाया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं, सोई कि नहीं, चादर बदली कि नहीं, मियाँ गया कि नहीं, मियाँ ने जाके सलाम किया कि नहीं, मियाँ ने जाके हाथ मिलाया कि नहीं, मियाँ ने किस किया कि नहीं, तो अब जितनी बातें करते जाओगे, आप पौधे की जड़ों से मट्टी को उतारते जाओगे, उसको हवा लगेगी, और एंड ऑफ द डे अब वो बेचारा बोल पड़ा है, वो मुरव्वत वाला है। अभी उसने कोई सख्त बात नहीं कही, लेकिन मैंने उसे सजेस्ट करूँगा कि ये जो बहनें हैं और अम्मा हैं और अब्बा है, इनका फ़ोन सुनना बंद कर दीजिए। दफ्तर में जो मर्ज़ी हो जाए, इनका फ़ोन आप नहीं सुनेंगे। जब आप शाम को घर आए, अपनी बीवी को कह दीजिए कि जब मैं घर होता हूँ, दिस इज़ द टाइम, और वो भी हर वक्त नहीं, लाइक रात को 10 से 11, 11 से 12, जो भी टाइम आप रखना चाहते हैं, उस दौरान अगर कोई बात करनी हो तो हफ्ते में 1 आध दफ़ा कर लिया करें, लेकिन रोज़ नहीं। वो जैसे कहते हैं ना, खो देता है आना जाना, रोज़ का कदर ही खो देता है। और इसी तौर पे अगर दामाद आपके घर आया हुआ हो तो बराह करम वहाँ वो खोल के बोरी का मुंह शिकायतों का ना बैठ जाया करें। अगली दफ़ा वो लड़की लेके नहीं आएगा, और उसके बाद फिर सारी उम्र लड़की लेके भी आप जाओगे, छोड़ के भी आप पाओगे, लेके भी आप जाओगे, छोड़ के भी आप पाओगे। कौन बंदा है जो अपनी बेइज्जती करवाने आपके पास आएगा? तो ये बात हमको समझ नहीं आती, समझ लेनी चाहिए। ये समझ लें तो फिर आपकी इन दामादों को दिक्कत ना हो, उनको डिप्रेशन ना हो, और वो बेचारे फिर ये बाद में अपने इलाज ना कराते फिर। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।